महापुरुषों के अंतःकरण में इस शरीर के साथ जो तादात्म्य का असत का जो संबंध है उसका महत्व न रहने से उन पर असत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर रहते हुए भी शरीर का, वस्तु, व्यक्ति का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। असत का कोई प्रभाव न पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्मा में स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो पहले से ही थी, केवल उस तरफ दृष्टि नहीं थी। जैसे जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं है। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है वे अवश्य परमात्मा तत्व में स्थित है, क्योंकि परमात्मा में स्थित हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव नहीं है। आत्मा की स्वयं की स्थिति परमात्मा में अथवा समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता आती है। इसलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की ये पहचान होती है कि वे परमात्मा में अथवा समता में स्थित है। इसी समता को गीता ने योग कहा है, समत्वम योग उच्यते, और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। ज्ञान योग का ये प्रकरण 13वें श्लोक से चला था। 5वें अध्याय के 13वें श्लोक से ये ज्ञान योग का प्रकरण चला है। 15वें श्लोक के अंत में आए जंतव पद से बहुवचन का प्रयोग आरंभ हुआ, जो इस 19वें श्लोक तक चला है। सब में बहुवचन आने देने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे वे सब के सब परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रस्तुत श्लोक में ब्राह्मणी पद में एक वचन दिया है भगवान ने। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण मनुष्यों को एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो अथवा चांडाल की हो, दोनों को एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। भेद केवल शरीर को लेकर है, जो उपादेय हैं, तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। पहले जितने सनकादिक महात्मा हुए उनको जो तत्व प्राप्त हुआ वो तत्व आज भी प्राप्त होता है, ये इनका भाव है। यहाँ मन शब्द को बुद्धि के साथ में बुद्धि का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता, प्रत्युत बुद्धि ही स्थित होती है। मन ध्यान में स्थित होता है। ये प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है। मन की स्थिरता केवल ध्यान अवस्था में रहती है, व्यवहार में नहीं रहती, परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है। कल्याण मन की स्थिरता से नहीं होता, बुद्धि की स्थिरता से ही कल्याण होता है। मन की स्थिरता से सिद्धियां पैदा हो सकती हैं। मन की स्थिरता इतनी ऊंची चीज नहीं है जितनी ऊंची चीज गीता के अनुसार बुद्धि की स्थिरता है। भगवान ने भी दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि होने की महिमा कही है। अगले श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि स्थिर बुद्धि समुड्डो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिति। साधक भूल से अपने को तत्वज्ञ न मान ले, इसलिए ये पहचान बताइए कि अगर बुद्धि में समता नहीं आई तो समझ लेना चाहिए कि अभी तत्व ज्ञान नहीं हुआ। केवल सीखा हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान एक प्रकाश है, और जब वो प्राप्त होता है तो बुद्धि में समता आ जाती है। उस समता आने से पहले अगर कोई अपने को तत्वज्ञानी मानता है, बातों से, सीखने से, लिखने से, बोलने से, पढ़ने से, तो वो केवल वहम हुआ। बुद्धि की समता का स्वरूप है राग द्वेष हर्ष शोक आदि न होना। तत्व प्राप्ति होने पर बुद्धि में निरंतर समता रहती है। इस समता से बुद्धि का कभी व्युत्थान अथवा वियोग नहीं होता। जिनकी बुद्धि समता में स्थित है उनमें राग द्वेष नहीं रहते, उनकी ये समबुद्धि अटल बनी रहती है। सब कुछ एक परमात्मा ही है, सब एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन द्वेष करे और किससे करे। जब एक ही सत्ता अटल अनुभव में आ जाती है तब कोई कामना नहीं रहती और अशांति भी नहीं रहती।
इस 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में जिस स्थिति का भगवान ने वर्णन किया है उसी की प्राप्ति का साधन तथा सिद्धि के लक्षणों का वर्णन भगवान अगले 20वें श्लोक में करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में ही स्थित है, ऐसा समझो। न परिस्थिति प्रिय प्राप्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय शास्त्र आदि के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि की प्राप्ति होना ही प्रिय को प्राप्त होना है, और इन सब के प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होना अप्रिय को प्राप्त होना है। तो प्रिय और अप्रिय को प्राप्त होने पर भी परमार्थ पथ के साधक के अंतःकरण में हर्ष और शोक नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति का ये अर्थ नहीं है कि साधक के हृदय में अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी पदार्थ के प्रति राग या द्वेष है, प्रत्युत यहाँ उन प्राणी पदार्थों की प्राप्ति के ज्ञान को ही प्रिय की प्राप्ति कहा गया है। प्रिय या अप्रिय की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का ज्ञान होने में कोई दोष नहीं है, अंतःकरण में उनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति का असर पड़ना, हर्ष शोक आदि विकार होना ही दोष है। प्रियता और अप्रियता का ज्ञान तो अंतःकरण में होता है, पर हर्षित और उद्विग्न करता होता है। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला पुरुष प्रकृति के करणों द्वारा होने वाली क्रियाओं को लेकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है तथा हर्षित और उद्विग्न होता रहता है। परंतु जिसका मोह दूर हो गया है, जो तत्ववेता है, वह गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा जानकर अपने में अपने स्वरूप में वास्तविक अकर्तापन का अनुभव करता है। स्वरूप का हर्षित और उद्विग्न होना संभव नहीं है, वहाँ न कोई प्रश्न होता है और न कोई विक्षेप होता है। स्थिर बुद्धि आत्म स्वरूप का ज्ञान स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। वेद ने भी ऐसी बात कही है और प्रभु यहाँ गीता में भी उसी बात को दोहरा रहे। इसमें आत्मा के अपने आप के ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का भाव नहीं रहता है। ये ज्ञान कर्ण निरपेक्ष है। इसमें शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि किसी कर्ण की अपेक्षा नहीं होती। कर्णों से होने वाला ज्ञान स्थिर तथा संदेह रहित नहीं होता, इसलिए वह अल्प ज्ञान है। परंतु स्वयं अपने में होने वाला जो ज्ञान है, स्वयं को ही होने से उसमें कभी परिवर्तन यहाँ संदेह नहीं होता। जिन महापुरुषों को ऐसे कर्ण निरपेक्ष ज्ञान का अनुभव हो गया है, उनकी कही जाने वाली बुद्धि में ये ज्ञान इतनी दृढ़ता से उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प संदेह विपरीत भावना संभावना आदि होता ही नहीं। इसलिए उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। असमुढ़ जो परमात्म तत्व सदा सर्वत्र विद्यमान है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उस उत्पत्ति विनाशील संसार को सत्य मानना, ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्य में रहती है। इस मूढ़ता का जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उस महापुरुष को असमुढ़ कहा गया है। ब्रह्मविद परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने से अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य ये त्रिपुटी नहीं रहती, पर जो त्रिपुटी रहित अनुभव मात्र ज्ञान मात्र रहता है। वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला कौन है, ये बताया नहीं जा सकता। कारण कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति
ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति। इसलिए कोई बचाए नहीं बताने वाला, वह अपने को ब्रह्मविद मानता ही नहीं, उसमें मैं ब्रह्म को जानता हूँ ऐसा अभिमान ही नहीं रहता। इस कारण परमात्मा को प्राप्त होके ही परमात्मा समझ में आते हैं। परमात्मा से अलग होकर परमात्मा का अनुभव कोई नहीं कर सकता। परमात्मा से अभिन्न होके ही परमात्मा की महिमा का अनुभव होता है। ब्रह्मणी स्थिति वास्तव में संपूर्ण प्राणी परमात्म तत्व से नित्य निरंतर ब्रह्म में ही स्थित है तात्विक दृष्टि से, परंतु भूल से अपनी स्थिति शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि में ही मानते हैं रहने के कारण मनुष्यों को ब्रह्म में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। जिसे परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो गया है, ऐसे महापुरुषों के लिए यहाँ ब्रह्मणी स्थिति पदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे महापुरुषों को प्रत्येक परिस्थिति में नित्य निरंतर ब्रह्म में ही अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। यद्यपि एक वस्तु की दूसरी वस्तु में स्थिति होती है, तथापि ब्रह्म में स्थिति इस प्रकार की नहीं है। कारण कि परमात्मा का अनुभव होने पर सर्वत्र एक परमात्मा ही परमात्मा रह जाता है, उसमें स्थिति मानने वाला दूसरा कोई रहता ही नहीं। जब तक कोई परमात्मा में अपनी स्थिति मानता है, तब तक वास्तव में परम ब्रह्म की परमात्मा की वास्तविक अनुभूति में अभी कमी है, अभी परिच्छिन्नता है। सुषुप्ति और मूर्छा में मनुष्य का शरीर से अज्ञान पूर्वक संबंध टूटता है, मन अविद्या में लीन होता है। अतः इन अवस्थाओं में मनुष्य को पीड़े और अपीड़े का शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान नहीं रह होता, परंतु जीवन मुक्त महापुरुष का शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध विच्छेद होता है। इसलिए उसको पीड़े और अपीड़े का शारीरिक पीड़ा आदि का ज्ञान तो होता है, पर उनसे वो हर्षित या दुखी सुखी नहीं होते। उसकी शरीर इंद्रियां मन बुद्धि की परवस्था मिट जाती है। ब्रह्म को जानना और उसमें स्थित होना दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन भगवान 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में करते हैं। बाह्य स्पर्शेषु बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक अंतकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। परमात्मा के अतिरिक्त शरीर इंद्रियों मन बुद्धि प्राणी आदि में तथा शब्द स्पर्श आदि विषयों के संयोग जन्य सुख में जिसकी आसक्ति मिट गई, ऐसे साधक के लिए ये बात यहाँ आई है। जिन साधकों की आसक्ति अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्ति को मिटाने का हो गया है, उन साधकों को भी आसक्ति रहित मान लेना चाहिए। कारण कि उद्देश्य की दृढ़ता के कारण वे भी शीघ्र ही आसक्ति से रहित हो जाएंगे, आसक्ति से छूट जाएंगे। 20वें श्लोक में वर्णित प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाह्य स्पर्श में आसक्ति रहित होना आवश्यक है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र का नाम बाह्य स्पर्श है। जितने भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ परिस्थिति आदि है, उनका संग बाहर का स्पर्श करना है। बाह्य स्पर्श मानी बाहर की वस्तुओं का स्पर्श करना। बाहर की वस्तु जो भगवान के अविनाशी स्वरूप से भिन्न है, वो सब बाहरी वस्तुएं हैं। चाहे उसका संबंध बाहर से हो या अंतकरण से हो। जब तक बाहरी वस्तुओं में आसक्ति रहती है, तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता।
बाह्य स्पर्श निरंतर बदलता रहता है। ये बाहर वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, इनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, पर आसक्ति के कारण उसके बदलने पर दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुख का अनुभव होता है। पदार्थों को अपरिवर्तनशील स्थिर मानने से ही मनुष्य उनसे सुख लेता है, परंतु वास्तव में उन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख पदार्थों के संबंध विच्छेद से ही होता है। इसलिए सुषुप्ति में जब पदार्थों के संबंध की विस्मृति हो जाती है, तब सुख का अनुभव होता है कि आज बड़े सुख से सोए। क्यों बोले, कोई सपना वगैरह कुछ नहीं आया, गहरी नींद आई, सब प्रकार के पदार्थ प्राणियों से संबंध विच्छेद हो गया, इसलिए वो सुख का अनुभव हुआ। वहम तो यह है कि पदार्थों के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, पर वास्तव में देखा जाए तो बाह्य पदार्थों के वियोग के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, इसलिए वह नींद लेता है। अगर वो पदार्थों के साथ जी लेता तो नींद की क्या आवश्यकता थी? पदार्थों के साथ रहता, पैसों के साथ रहता, पद के साथ रहता, प्रतिष्ठा के साथ रहता, पूजा के साथ रहता, उसी में जी लेता। नींद लेता है या नींद नहीं लेता है तो पागल हो जाता है। इसका मतलब मनुष्य पदार्थों के बिना तो रह सकता है, पर पदार्थों सहित नहीं रह सकता। संसार में अरे जिएंगे कैसे? अगर धन नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, मकान नहीं होगा तो कैसे जिएंगे, फलाना नहीं, अरे ये नहीं होगा तभी जियोगे। ये 24 घंटे में इनको छोड़ना ही पड़ता है, 24 घंटा भी इसको पकड़ के नहीं रख सकते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।